अस्सलाम वालेकुम। शाजीज़ पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा हाज़िर हैं। और पिछली कई पॉडकास्ट में आपने हमारे एक करीबी साथी का नाम सुना होगा, मेरे करीबी साथी का नाम सुना होगा। और आज हमने उनको यहाँ पे दावत दी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करें जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी और मेरी दिलचस्पी की हैं, इनकी ऑब्वियसली हैं क्योंकि ये वो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं साइम रज़ा ज़ैदी साहब। साइम जो हैं वो ज़माना जahiliyyat से पुराने दौर से हम लोग साथ हैं। यूनिवर्सिटी के दौर से हम लोग साथ हैं, हम लोगों ने थिएटर किया साथ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। और इन्होंने क्या क्या सीखा तुमने मुझसे? इन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा है मुझसे। मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ज़्यादातर बकवास, लेकिन बाकी ये बताएंगे हमें क्योंकि ये आजकल थिएटर पढ़ रहे हैं नापा में या नीपा में, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है और ये बहुत दुख की बात भी है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे अक्सर लोग नीपा समझते हैं, नीपा चारंगी। हमारे एक दोस्त को नीपा पे उतार भी दिया था उन्होंने, नापा गए के। नीपा क्या है फिर? नीपा चारंगी, नीपा एक और स्पॉट है, नीपा एक जगह है मेरे ख्याल से, और नीपा एक और इंस्टीट्यूट भी है, NIPA। मुझसे वो बातें मत पूछें आप ऑन स्क्रीन जो मुझे नहीं पता ना। तो मैं समझता था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो इसलिए इसको नीपा भी कह देते हैं। नेशनल एकेडमी है, नापा ही है ना। बहुत दुख हुआ मुझे आपसे। नहीं मुझे ये नहीं, सुन के आपने मुझसे कुछ नहीं सीखा। मेरा तो कर्तव्य है आपको दुखी करना। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, NAPA, नापा। ठीक। तो आपका कौन सा साल चल रहा है? मेरा अभी दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल चल रहा था, कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया फिलहाल। खैर इतना तबाह भी वक्ती तौर पे। खैर हाँ। तो अभी मुझे वहाँ पर 7 साल हो चुका है। अच्छा, सही 7 साल हुआ अभी। 7 साल हो चुका है और 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो उम्मीद है कि बाकी का वक्त भी अच्छा गुजरेगा। मुझे ये बातें पता है, ठीक है। हाँ, सब पता है इन्हें। तो मुझे ये बताएं आप कि थिएटर ही क्यों? थिएटर ही क्यों? बता दिया मैंने। नहीं, इसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन जो सबसे मुझे मज़ा आता है थिएटर में। क्यों ये बहुत मैं कैसे कहूँ, कुछ लोगों को ये आंसर बहुत वेग लगता है, कुछ लोगों को ये बात समझ आती है। मेरे पास यही जवाब है कि मैं जब मुझे सोसाइटी थका देती है। सोसाइटी से मुराद कैसे समझाऊं, मुझे आसपास जो चल रहा है ना, वो हमेशा मैं थका हूँ उस चीज से। ठीक। और वो थकन मेरी यहाँ आके उतरी है हमेशा। वो फ्रस्ट्रेशन, समझ सकता हूँ, वो एक्सप्रेशन, वो सब कुछ जो अंदर जमा होता रहा, वो निकलने की जगह मुझे स्टेज मिला। तो बस मतलब काइंड ऑफ जो आप नहीं होते आप थिएटर में वो बन जाते हैं अक्सर। नहीं, ये कैसे मैं समझाऊंगा? मतलब आप जो थिएटर पे होते हैं तो आप साइन नहीं होते, या मैं अगर थिएटर पे होता हूँ तो मैं शेजी नहीं होता, मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ, मैं कुछ भी हो सकता और बहस है ना कि आप थिएटर से किस तरीके से जुड़े हैं। थिएटर में भी अदाकारी है, हिदायतकारी है, राइटिंग है, सही, लाइट्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं, मेकअप है। तो अगर आप अदाकारी से जुड़े हैं तो फिर तो आपके पास ये सुनहरी मौका होता है कि आप और कुछ भी, कोई भी, किसी भी किरदार में ढलें, उसकी जिंदगी जिए। और ये एक अलग तरह का चांस है। अच्छा, जब पहली दफा थिएटर गए थे तो इसका अंदाजा था कि थिएटर कितना बड़ा नशा है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने किया तो मैं आपको देख चुका था करते हुए, और जब मैंने किया तो मुझे नहीं पता था कि एप्लॉज क्या होता है, अच्छा, स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है, और उससे क्या नशा है, या शायद ये एक बुरा लफ्ज है इसके लिए, लेकिन एडिक्शन है। पहली दफा मेरा मतलब थिएटर को मैं कभी भी मैंने बहुत करीब से देखा नहीं था। मेरा ताल्लुक क्वेटा से है, मैंने 18 साल वहाँ गुजारे। सही। उसके बाद मैं यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, तो इस्लामाबाद आके मुझे थिएटर मिला था, और वो बड़े मज़े की स्टोरी है। मैं सिंगिंग के ऑडिशंस देने गया था, और मुझे पता चला था कि सिंगिंग के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं वहाँ गया और मैं जल्दी पहुँच गया एक्साइटमेंट में। सही। उस दिन मेरे एक दोस्त की बर्थडे भी थी,
और मैं उस सबको छोड़ के वहाँ पहुँच गया और फिर मैंने वहाँ 1 घंटा इंतज़ार किया। पता चला कि 2 घंटे बाद वो खुलेगा सब कुछ। 1 घंटे बाद मेरे दोस्त आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप चलें हमारे साथ, हम सालगिरह मनाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो मैं उनके साथ चला गया। मैं वापस आया तो मैं लेट हो चुका था, ऑडिशंस खत्म हो गए थे। अच्छा, ये सबसे पहले वाला ये सबसे पहले जो मैंने देखा था, जो तुमने देखा था ना, उसके ऑडिशंस की बात कर रहा हूँ। मैं वापस आया तो लेट हो गया और मैं परेशान कि भाई मैंने एक ही जगह तो थी कि मतलब पहले ही यूनिवर्सिटी में दिल नहीं लग रहा, फिजिसिस्ट बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त तक कामयाब भी हो सकती थी लेकिन दिल नहीं लग रहा था। हाँ सही है। मसला ये नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, मसला ये था कि मुझे वो चीज़ नहीं पसंद थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, आप पढ़ाई में, आप किसी भी चीज़ में बुरे नहीं होते, आप हर उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं जिस पे आप ध्यान दें, हर उस चीज़ में आप बुरे हैं जिस पे आप ध्यान दें। तो सारी गेम ध्यान की है, तब पता नहीं था ध्यान लगता कहाँ है। और बस नया नया म्यूजिक भी समझ में आना शुरू हुआ था, सुन तो पहले से रहे थे। तो सोचा कि सिंगिंग ऑडिशंस दें। खैर इन अ नटशेल हम लेट हो गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कुछ इक्का दुक्का लोग हमें जानते थे टीचर्स में। तो खैर मैं भागता हुआ यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ कि ऑडिशंस कहाँ थे। तो नीचे हमारी एक मैम है, आप उन्हें जानते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वो मुझे मिली। तो कहती हैं तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है। तो मैंने उन्हें पूरी स्टोरी सुना दी कि मैं लेट हो गया था, वो मिस हो गया है, मैं क्या करूँ, वो लोग कहाँ होंगे। तो कॉमसाइट्स में एक फैकल्टी कैफे है, आपने देखा है, बड़ा प्यारा सा है, वहाँ स्टूडेंट्स को जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती कभी। कॉमसाइट्स में मुझे क्यों नहीं पता होगा। वहाँ के गार्ड भी आपको पता अंदर नहीं आने देते बिल्कुल, जब तक कार्ड ना हो आपके पास। तो खैर हुआ ये, मैंने मैडम से बात सुनी और मैंने कहा मैं जाके आपका नाम ले दूं। तो उन्होंने कहा हाँ, वो ऑडिशन ले लेंगे तुम्हारा। वो लोग फैकल्टी कैफे में बैठे थे। हाँ, और ये बात है CS ब्लॉक की भाई। अच्छा सही है, ठीक है, बल्कि डबल ही की, सेमिनार हॉल के नीचे वाले फ्लोर पे सारी कार्रवाई हो रही थी। ठीक है। और मैं वहाँ से भागा और मैंने ब्रेक लिया है, फैकल्टी ब्लॉक एंटर हुआ मैं, गार्ड मुझे रोकता रहा, कार्ड मेरे पास था नहीं, मैंने उसे पीछे किया, मैं अंदर भागा घूम के फैकल्टी ब्लॉक के अंदर जाके मुझे सांस आई। फिर मुझे होश आया कि मैंने क्या किया। यहाँ तो मेरे टीचर्स हैं, वो वाले भी जिनकी क्लासेस में छोड़ता हूँ, वो वाले भी जिन्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं। लेकिन खैर मैं वहाँ पहुँचा तो जिन नाम से पीछे मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था जी कि जाके आप इन टीचर्स का नाम लें, उनके साथ वो ऑडिशंस वाले मौजूद हैं। ठीक है। मैंने वहाँ पता नहीं, अब मैं ये भूल गया हूँ मैंने किससे पूछा था, उन्होंने कहा वो बैठी हैं वो खातून, वहाँ चले जाएं आप। वो खातून फैकल्टी में थी, मतलब वो उस वक्त फैकल्टी में थी, मेरी उसकी क्या कहते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट की फैकल्टी। हाँ, हमारी डिपार्टमेंट की नहीं थी लेकिन थी वो कॉमर्स की फैकल्टी में। और वो ऑडिशंस भी कर रही थी। हाँ, क्योंकि वो उस प्ले की डायरेक्टर भी थी। अभी तक मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे बस पता था कि इनके साथ हैं वो लोग, फैकल्टी ब्लॉक में बैठे हैं जो ऑडिशन देने आए थे। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैं उन टीचर से भी मैं पहली दफ़ा मिलने जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। तो मैं गया तो सेटिंग कुछ इस तरह से थी कि जैसे हम बैठे इस तरह 2 लोग बैठे और सामने मैडम बैठी हैं और मैं यहाँ से आके यूँ खड़ा हुआ, मुझे लोगों के चेहरा नहीं नजर आ रहा, मैम सामने, और मैं आते साथ ही ना मैंने पूछा आपका नाम ये, उन्होंने कहा जी। मैंने सुबह से लेके अभी तक की रुदात सारी सुना दी ना एक सांस में कि मैं लेट क्यों हूँ। तो मैडम ने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ जो 2 लोग थे ना उनमें से एक जो इस तरफ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जरा सामने आओ, चेहरा गिराओ मुझे। ये वो हैं जो पतले हैं या ये वो हैं जो हेल्दी हैं? ये मेरे सबसे पहले थिएटर के टीचर हैं सर, साद सुल्तान गुराया, इनका मेहर भाई बात नहीं हो रही है? मेहर भाई साथ बैठे हुए थे, साथ भाई थे और मेहर भाई थे, ठीक है। तो ये साद भाई ने मुझे कहा कि जरा आप शक्ल कराएं ना अपनी, और मैंने यूँ देखा, उन्हें सामने आया, मैंने दोबारा स्टोरी में शुरू करने वाला था, इतना नर्वस था कि मैं क्यों लेट हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बात ही काट दी कि सिंगिंग ऑडिशंस तो है ही नहीं, ये तो एक्टिंग ऑडिशंस है। इस मोमेंट तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, ना अंदर एक्टिंग पता थी ना बाहर एक्टिंग पता थी, बस मतलब ध्यान नहीं था, पता ही नहीं था। खैर लेकिन मैंने बस फिर उनसे कहा कि भाईजान मैं कर लूंगा एक्टिंग, और अगले दिन मैं ऑडिशंस पे था, अगले दिन मुझे रोल मिला। अच्छा, आप ये जो ये शायर हैं बहुत कमाल के, मतलब मैंने अपने इर्द गिर्द इस एज में ऐसा शायर नहीं देखा। खैर आप इससे पहले, मतलब इस ऑडिशन से पहले शायरी रजिस्टर करवा चुके थे अपने आसपास लोगों को या कॉन्सर्ट्स में? यार मेरे जो बहुत करीब के लोग थे, शायद 3 या 4 लोगों को पता था, शायद 3 या 4 लोगों मैंने नहीं बताया। किस उम्र से शायरी कर रहे हैं? मैं 10th क्लास में था तो पहली दफा नज़म
फरमाइश हो गई है। फरमाइश हो गई क्या? मैं नहीं, पहली दफा वो नज्म नहीं थी उस टाइम, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि क्या मास्टरपीस उस वक्त नहीं लिखा था। यार मैं अब थोड़ा सा ज्यादा हम्बल हो गया हूँ यहाँ पे। मुझे पता था वो क्या है, वो नज्म है या गजल है, वो गजल थी। लेकिन बचकाना ख्याल था, वजन पूरा था, काफिया पैमाइश लेकिन पूरी थी, लेकिन बस ख्याल पुख्ता नहीं था। ख्याल पुख्ता नहीं था। लेकिन मुझे, और मैंने शौक से नहीं लिखा था, उसकी भी अलग स्टोरी। आपको सारी स्टोरीज पता है, वो मैं सुनाऊंगा तो आपका कीमती वक्त नहीं, मेरा वक्त नहीं, व्यूअर्स का वक्त है। और दूसरी बात ये कि आप कुछ ऐसा सुना। मैंने 10th में लिखा, उसके बाद बहुत लंबा अरसा नहीं लिखा, फिर कॉलेज में कुछ ऐसा लिखा, फिर नहीं लिखा, फिर यूनिवर्सिटी आके शुरू हुआ। लेकिन मुझे अदाकारी से पहले पता था कि मैं लिखता हूँ। हम आपसे जो ये पॉडकास्ट ये एंड इस नोट पे होगी कि आप हमें कोई ऐसी चीज सुनाएंगे आखिर में आपको, हाँ, जो सबको समझ में आ जाए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें। ठीक है, मतलब गालिब को हम सिर्फ यही समझते हैं कि वो शराबत में थे, हमें गालिब का नहीं पता कि वो गालिब क्या चीज़ थी। तो हम कुछ ऐसा सुनेंगे जो लोगों को समझ में आए। खैर, हम आते हैं और सवालों की तरफ। आपने जब किया हमारा लास्ट प्ले जो हमने साथ किया, जी, जिसका नाम था हैरान पाकिस्तान, उसकी स्टोरी सुनाई है आपने? नहीं, हमने अभी तक कुछ, हमने इस तरह का कुछ नहीं किया। थिएटर वाला सब आपके लिए छोड़ रखा था। आप जरा बताएं उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम उससे पहले 2 प्ले साथ कर चुके थे और हमने फिर उसके बाद हैरान पाकिस्तान जब किया तो ऑडिशन से लेके जो पहला वाला था जो फेस्टिवल में हुआ था वहां तक का देखिए, आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे, मैं बीच में लुकमा दूंगा। देखिए, चले शुरू करें। देखिए, मैं ऑडिशंस कहाँ हुए थे उसके, मैं आपसे पूछूं। उसके ऑडिशन हुए थे, उसके ऑडिशन हमने लिए थे। जी हाँ, यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके ऑडिशन हमने लिए, हम लोग दो हैरान पाकिस्तान तक ये हर दिल अजीज हो चुके थे, इनकी अदाकारी सबको पसंद आ चुकी थी। मैं नहीं, ये मतलब हमारी कास्ट जो थी वो स्टारडम की इंतहा पे थी। हम यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर थे। हम यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर थे। अब ये यूनिवर्सिटी में कट जाएगा। अब यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे तो वो कहेंगे यार झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, है ना? बहुत सारे कहेंगे नहीं यार, सच यार, नहीं यार थे, बहुत सारे कहेंगे नहीं यार ये तो इतने मशहूर नहीं थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे वाले मशहूर भी थे कि हमारे साथ कैफे में लोग नहीं बैठते थे, याद है आपको? इनके साथ ही बैठे शोर मचाते। हाँ, हम जहाँ भी इकट्ठा होते थे, मतलब स्टारडम वो होता है जब आपका कोई ऐसा टीचर जो आपको ना जानता हो, जिससे आपने कभी ना पढ़ा, वो आपको बुलाए। मतलब मैं आपको बताता हूँ वाकया। जब हमने किया इब्तिदाई इश्क, पहला प्ले हमारा किया, मेरा उसमें एक सीन था। वो एक सीन से होते होते मेरे ख्याल है 3 सीक्वेंस बन गए थे, जो कि हुआ तो 600 बंदे थे, हाउसफुल था, 600 बंदों ने देखा हमें। उससे अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं वही रेगुलर था जिससे सीटी पास नहीं हो रही, मैं वही रेगुलर था जब हम सीटी साथ पढ़ रहे हैं कि हम दोनों से पास नहीं हो रही, हम वही थे। लेकिन एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी में से एक टीचर ने गर्दन बाहर निकाली और कहा बाकी सलामत, जरा इधर आए। मैंने कहा फिश लोग जान। और उसी दिन कैफे में 2 लड़कियां, उन्होंने कहा आप वही है ना जिन्होंने कल प्ले किया है? हम दोनों साथ थे मेरे ख्याल, आप, मैं और कासिम साथ थे। आप वही है ना जिन्होंने कल प्ले था? हमें बहुत पसंद आया। मैंने कहा यार ये तो मजे की चीज है, लोग देखते हैं इसको, पसंद करते हैं। तो आप स्टारडम की वजह से थिएटर में आए? नहीं, आप किस वजह से थिएटर में? अप्लॉज की वजह से। आपको जब कर्टन कॉल होती है ना और आप झुकते हैं जाके और लोग बताते हैं कि हमें आपका काम कितना पसंद आया। वैसे मुझे पहले में बात कम समझ में आई, दूसरे में बहुत शदीद जोर की लगी आके, क्योंकि उसमें रोल भी बड़ा था, उसमें मजा भी बहुत आया था। फेवरेट रोल बताओ अपना, कैरेक्टर जो हमने साथ किया उनमें से। वो बहुत ही अंडररेटेड प्ले था वैसे। पहले तो सारे कैरेक्टर्स बताओ। सबसे पहला प्ले जो हमने किया था साथ, उसमें मैं बना था अकबर बादशाह। ये बने थे एक हम जिस परस्त लड़का। हम जिन्स अच्छा, पता है, मैं जब ये सिंगिंग ऑडिशंस का मुझे 3 दिन पहले से पता था, यूनिवर्सिटी वाले जो मैं बता रहा हूँ, मैंने उसके बारे में दोस्तों को बताया ना, तो मेरे दोस्तों ने पहले मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि सोच तू वहां जाए और तुझे पता चले कि मैं सच बता रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं आता कि इतनी कही हुई बात भी सच हो जाती है। कि तू सोच कि कभी ऐसा हो तू थिएटर ऑडिशंस देने जाए और वहां तुझे कोई गे का किरदार या ऐसा किरदार मिल जाए। आई एम सॉरी, आपको पता है हमारे आसपास ये कितनी, ये मुझे नहीं लगता मुझे बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों मजाक उड़ाया गया और क्यों उड़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा और मुझे वाकई इस तरह किरदार मिला। अच्छा, वैसे मैंने वो किया, मैंने वो जानबूझ के किया, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब हमारी बहुत नया इंटरेक्शन हुआ था, तो प्ले से पहले ये जाग मुझे कहता मुझे तैयार कर,
मुझे लगा तो हम इससे ऐसे बात करते थे, बात ही ऐसे करते थे हम कि यार ये, तो फिर ये जब इसका सीन आने वाला था तो फिर इसको आगे करते थे। अच्छा, हम बताते हैं अपने प्लेस का। पहला प्ले हुआ, इसमें ये बने थे, जैज नाम था इसी कैरेक्टर का, मैं बना था अकबर बादशाह। अब अनयूजुअल चीज इसमें ये थी कि अकबर बादशाह मेरे जैसा था। नहीं जी, वो आपके जैसा नहीं था। मतलब है कि यार तुम्हें देख के बनाया गया था वो कैरेक्टर। चलो मतलब सही, कि ठीक है। तुम्हारी वजह से उस कैरेक्टर में जान आई थी। शुरू में बस, ये मैं सच बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा, शुरू में बस वो एक कैरेक्टर था जो प्ले लंबा करने के लिए प्ले में डाला गया। जाहिर है, जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम की, तब वो तालिब इल्मी का ज़माना होता है, वो तो अभी भी है, लेकिन वो बहुत शुरू की बात है। तब ऐसे ही होता था, किरदार डाल डाल के स्क्रिप्ट लंबा किया जाता था, तब नहीं थी समझ। लेकिन तुमने जब वो किया तो फिर मजा आया, फिर वो तुम्हारे सामने बना तो वो। अब ये फर्क है कि अब अगर थिएटर को बनवाएगा तो उसमें किरदार नहीं, उसमें सिचुएशंस डलेंगी। हाँ, जैसे हमने दूसरा प्ले जब किया, जब अगले साल दूसरा प्ले हमें आया, उसी फेस्टिवल में हमें कहा कि प्ले करें, तो एक और बंदा आया प्ले लेके अपना, और हम लोग उस वक्त तक जो है वो लोगों को पता था कि यार ये लोग थिएटर करते हैं, ये लोग आएंगे करेंगे। तो उस वक्त लीड किया इसने, साइम ने, ये बना वारिस शाह। और मैं था, मेरा सपोर्टिंग था किरदार, मैं बना था बॉबी नाम का एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि आम रोजमर्रा, नाम बहुत बुरा था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हाँ, वो एडिक्ट था, वो ड्रग्स करता था, मुख्तलिफ जैसा स्टूडेंट होता है वो उस तरह का था। और ये वारिस शाह हैं, ये वारिस शाह कहीं से पहुंच जाते हैं हमारी तरफ। अब वो कमोबेश पुराने प्ले से मिलता जुलता था थोड़ा बहुत, कि टाइम वो ऐसा, खैर छोड़ें। ये आए और मुझे वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा मजे का लगा क्योंकि उसमें मैं खेल सकता था। मैंने नहीं खेला उतना, लेकिन जाहिर है वो किरदार तो मैं भी, मतलब उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो मुझे बहुत स्पॉन्टेनियस लगते हैं, जो हमने बनाए थे मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले, जिसमें मेरे हाथ में तंबाकू होता है और मैं वारिस शाह को कहता हूँ, वारिस शाह दस्तक हो रही है जरा, अरे ये पकड़ें, तो आप गिरा देते हैं उसको, और मैं जब तक दरवाजा खोल के आता हूँ तो वो बंदा मुझे हटा के अंदर आपसे बात कर रहा है और मैं नहीं ध्यान दे रहा कि वारिस शाह। मैंने वो सीन जब किया, मतलब जब रिहर्सल में कर रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया जमीन पे और मैंने इसकी टांग उठा दी एक हाथ से पकड़ के, और ये देख रहा है क्या कर रहे हो, और मैं वो समेट रहा हूँ जो नीचे गिरा है। और ये थिएटर में जब किया हमने, जब प्ले में किया, बहुत पसंद आया लोगों को, खास तौर पे मेरे घर वालों को। हाँ, मैंने कहा स्पॉन्टेनियस था। मेरे घर वालों का फेवरेट एक्टर है ये, थिएटर पे उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छे अदाकार हैं आप, थोड़ी सी तारीफ कर दी है मैंने आपकी, थैंक यू। एक बहुत मजे का एक वाकया हुआ हमारा, जब रिहर्सल्स हो जाती है ना, और जब टेक रिहर्सल हो रही होती है, आखिरी टेक रिहर्सल, तो मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे सिर्फ टेंशन होती है प्ले की। यहाँ फंबल नहीं होना चाहिए, इस वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, सब लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली हर किसी को होती है। तो हुआ ये कि एक लड़के की एंट्री थी, घर का दरवाजा बना हुआ है ऐसे, वो दरवाजे से एंटर हो रहा था। अब सेट लगा होता है, सेट इतना पक्का नहीं होता जैसे घर के दरवाजे होते हैं। वो आया पाशा, हाँ, अच्छा। और दरवाजा जब वो एंट्री मार के चला गया, एग्जिट कर रहा था, तो जिस तरफ दरवाजा खुलता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खोल रहा था, और वो खोल नहीं रहा था ऑब्वियसली, तो दीवारें हिल रही थी सेट की। तो मैं कैरेक्टर से बाहर आया और मैंने उसे चीख के कहा, उधर खुलता है, उधर खुलता है। तो मुझे ख्याल है कि यार मैं तो कैरेक्टर मैन है, और मैं उसको धक्का मारा, लिटरली मैंने उसको सेट से बाहर फेंका, और मैंने दरवाजा बंद किया, और फिर हम दोबारा आके। मैं क्या कर रहा था उसको? आप उसको क्यों कर रहे थे? कौन था? ये कौन था? कौन था? ये कुछ इस तरह का था। खैर, फिर हमने तीसरा प्ले किया जो कि था हैरान पाकिस्तान। आई लव्ड इट, क्योंकि उस प्ले में तुम्हें स्लो मोशन सीक्वेंस याद है हैरान पाकिस्तान? बहुत, वो हमने दूसरी बार किया था जब हमें, और रफीक वाला सीक्वेंस याद है तुम्हें? वो हमने मिलके बनाया था सारों ने। जो आपकी, यार बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अदाकारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं। थिएटर वालों को खास तौर पे पता होगा कि जो सबसे पहली टीम होती है ना, सबसे पहली टीम होती है, बेशक मैं प्रोफेशनल टीम की बात ही नहीं कर रहा, वो टीम जिनके साथ आपने सबसे पहली दफा अपने होशो हवास में थिएटर किया हो। वैसे तो मैंने 7वीं में भी एक कैरेक्टर कर लिया था ना, हाँ, मैंने भी 5वीं में भी कर लिया था। वो नहीं होता, वो रेस में भागने का थिएटर होता है। जब आप खुद पलटते हो ना थिएटर की तरफ, होश हवास में थिएटर, वो जो पहली टीम थी, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री ऐसी होती है कि आप ऑटोमेटिकली चीजें बनती हैं। हाँ, मैंने जब आप लोगों का प्ले देखा था, तो मुझे नहीं लगता था कभी भी कि मैं इस तरह कोप अप कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, कि आप लोगों की पहले से केमिस्ट्री थी। लेकिन जब आपको समझ आती है ना कि यार ये लोग हमारे जैसे ही हैं, मतलब
मतलब ये नहीं कि हमारे जैसे ही ऑब्वियसली हमारे जैसे ही है, लेकिन मतलब इनकी सोच, मैं भी ऐसी बातें करता हूँ, इन बातों में मुझे भी ऐसी आती है, मैं ये बातें करूंगा तो इनको ऐसी आएगी। तो मुझे समझ में आया कि इनकी मेंटेलिटी क्या है। उसके बाद हम लोग जुड़ गए हम लोग। बीट समझ आई ना आपको? बहुत मजा आया फिर बहुत मजे किए। थिएटर एक खास फ्रीक्वेंसी के लोग कर पाते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जाहिरी नहीं होती। ये जाहिरी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि तुम बहुत तेज चल रहे हो, हाँ हाँ तुम थिएटर कर लोगे, तुम बहुत सुस्त हो, तुम थिएटर नहीं कर सकते, ये गलत। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप, ये बहुत ही पुराना सवाल है और ये बहुत ही मुझे लगता है घिसा पिटा सवाल है, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं देखूं कि क्या आप उसको उस पर पूरा उतर रहे हैं नहीं। आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं आने वाले 5 साल में ये मत कहना कि मैं कहीं नहीं देखता, मैं बस सीख रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। ये बहुत घटिया जवाब है। देखिए, मैं इसके जवाब आपको एक और तरीके से दे सकता हूँ, आपको मिल जाएगा। मैं बंदे का नाम भूल गया हूँ किसने कहा था ये, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ किसी के भी नाम से चल रही है। एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसने ये कहा था कि अगर आपके दोस्त और आपके आसपास वाले आपके ख्वाबों पे हंस नहीं रहे ना, हंसी नहीं आती उनको आपका ख्वाब सुन के कि यार ये कितना बेवकूफ़ाना ख्वाब है, तो इसका मतलब आपका ख्वाब इतना बड़ा है ही नहीं। तो मैं अगले 5 साल में अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ जहाँ शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, सो ठीक हो गया। लेट्स सी। मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत इनकलाबी महसूस कर रहा हूँ। कैसा जुमला है ये, कट कर देना इसको भी। नहीं यार, ये तुमने बहुत अजीब सी बात पूछी है, पता है। अनसर्टेनिटी बहुत है, आप कुछ प्लान करते हो, होता है कुछ और है, लेकिन मैं 5 साल में थिएटर में बहुत ज्यादा मसरूफ देख रहा हूँ अपने आप को, और मैं पाकिस्तान में ढेर सारा थिएटर करता हूँ। अगर आप कोविड-19 को हटा दें तो क्या आप थिएटर इंडस्ट्री को रिवाइव होते देख रहे हैं पाकिस्तान में? हाँ, बिल्कुल भाई। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा फनकार को पुरुमीद होना चाहिए, और फनकार पुरुमीद होता है, ज़ाहिरन वो जैसा मर्जी हो, उसके दिल के सुरंग के बिल्कुल एंड पे एक बत्ती जल रही है, रोशनी उम्मीद की। तो हाँ, इंशाल्लाह। देखें भाई, मजबूरी ऐसे है कि फिल्म इंडस्ट्री को आप अच्छा करना चाहते हैं तो थिएटर इंडस्ट्री अच्छी हो। समझ आ गया मैं कहाँ आ रहे हैं। ये इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन नहीं है कि आप बाहर जिनको फॉलो करते हैं ना, आप हॉलीवुड और अंग्रेज भी बोलते हैं, वहाँ के थिएटर वाले भी और फिल्म इंडस्ट्री वाले, थिएटर अच्छा कर दो। ऑब्वियसली आप टीवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं घुसा सकते, कब तक घुसाएंगे? थिएटर आपको सब कुछ देता है यार, आपको अच्छे राइटर मिलते हैं थिएटर से, बिल्कुल, आपको अच्छे अदाकार मिलते हैं थिएटर से, ठीक है, आपको खासे क्रिएटिव लोग मिलते हैं, आपको बैक स्टेज नीचे, आपको अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहां से मिलेगा, फन से प्यार करने वाले अच्छा स्टेज डिजाइनर वहां से मिलेगा, हाँ। आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन टीम होती है, मैं समझता था प्रोडक्शन में कोई आदमी कहता था ना मैं प्रोडक्शन में हूँ, तो मैं कहता था यार प्रोड्यूसर के साथ काम करता होगा। जब मैंने थिएटर नहीं शुरू किया था, मुझे तब समझ में आई कि प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट है पूरा, हाँ, जो आपकी एक एक चीज का ख्याल रखता है। अलमिया ये है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, कि पाकिस्तान में लोगों को असल में पता ही नहीं है कि थिएटर क्या होता है। पता चल जाए तो लोगों को इससे प्यार हो, और इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि लोगों को नहीं पता, इसमें फनकारों का भी कसूर है, इसमें हालात का भी कसूर है, इसमें लोगों का भी कसूर है। तो खैर, अभी एक और बहस है इस पर, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप अगर एक एक पूछूंगा तो वो फिर ऑब्वियसली मसला हो जाएगा। आप 3 बेस्ट एक्टर्स जो आपको लगते हैं पाकिस्तान के, और 3 बेस्ट एक्टर्स जो आपको लगते हैं इंडिया के। हॉलीवुड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हॉलीवुड आप में से शायद कोई ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हो, इसमें अंडरएस्टिमेट। 3 हॉलीवुड के बताने आप। 3 के तो नाम नहीं दे सकूंगा मैं, मुझे बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे पता है, मैं इसलिए मैंने 3 कर दिया, वरना मैं 1 पूछता। यार मैं कैसे कहूँ, पाकिस्तान में अब कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं। आप सिर्फ पुराने में बताएं। मुझे ज़िया मुहिउद्दीन की एक्टिंग, मुझे पता पहला नाम इसी का था, इसलिए मुझे राहत काज़मी साहब की एक्टिंग बहुत पसंद है। कमाल, खूबसूरत, मतलब धूप किनारे, मार्वलस। राहत काज़मी साहब मेरे उस्ताद हैं, और उनका सटल ना, मतलब ऐसा नहीं लगता कभी भी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो आम बात कर रहे हैं जैसे हम लोग बात करते हैं। मतलब मैं इनसे बहुत करीब, मुझे इनकी एक्टिंग से मैं करीब हूँ, मुझ पर असर होता है इनका। ज़िया साहब की वजह और है, उनकी डिटेलिंग इतनी ज़्यादा होती है, जो गैर महसूस डिटेल्स हैं। बिल्कुल ऐसी गैर महसूस, आई डोंट नो, ये लफ्ज़ भी मैंने नर्वस होके, मैं मुझसे बात नहीं होती इन लोगों के बारे में। आप उनसे तकरीबन नापा में रोज मिलते हैं। मेरी खुशकिस्मती है,
कि मैं उनसे मिलता हूँ। मुझे ज़िया साहब डिक्शन पढ़ाते हैं, मैंने राहत साहब से एक्टिंग पढ़ी है एक सेमेस्टर। ये वो नाम है जो मुझे लेना अच्छा लगता है। बहुत बड़े नाम है। और तीसरा नाम पाकिस्तान में, और तीसरा कौन अच्छा एक्टर है यार जो भी किरदार को अच्छा निभा जाए। मेरे जहन में इस तरह से एक्टर्स आ नहीं रहे हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, जो भी ये किरदार मैंने को अच्छा तीसरा, निभा जाए। हाँ तीसरा। अच्छा, इंडिया में आना। इंडिया में तो पूरी खेप है यार इसी तरह से, जैसे मनोज बाजपेयी हैं, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, ज़ाहिर है लोग नवाजुद्दीन का नाम लेते हैं, लेकिन ठीक है नवाजुद्दीन बहुत अच्छा, बहुत मतलब मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 नाम लेने तो हो सकता है मैं सोचूं। मनोज बाजपेयी तो नो डाउट आते हैं उसमें। हाँ चलें, सही है। और यार बहुत लोग हैं, यंग टैलेंट इतना अच्छा है यंग, अब आप उससे कहूंगा कि आप उनकी बात करें जिनका थिएटर से ताल्लुक रहा है। यार। थिएटर से ताल्लुक रहा है, थिएटर से तो मैं जिनको अदाकार कहता हूँ उन सबका ताल्लुक थिएटर से रहा है। नसीर साहब, नसीर साहब, उनका ताल्लुक थिएटर से रहा है। ओमपुरी साहब का ताल्लुक थिएटर से रहा है। नवाजुद्दीन का ताल्लुक थिएटर से रहा है। मनोज बाजपेयी का ताल्लुक थिएटर से रहा है। पंकज त्रिपाठी का ताल्लुक थिएटर से रहा है। विजय राज का ताल्लुक, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, विजय राज, अच्छा वो वाले विजय, उनका ताल्लुक थिएटर से। विजय राज जो है वो जूनियर था। तो मनोज भाई जिस तरह मैंने बताया ना, थिएटर जान डालता है फिल्म इंडस्ट्री में। और आप नोटिस करें ये कमर्शियल फिल्में बन रही थी हॉलीवुड बॉलीवुड में, अभी भी बन रही हैं। ये इंडी सिनेमा से आगे आए हैं लोग, बिल्कुल ऐसे। और अब इंडी सिनेमा ने दूसरे सिनेमा को, कमर्शियल सिनेमा को तकरीबन फ्लॉप कर दिया, बिल्कुल। मतलब आप देखें तो बड़े हीरोज की फिल्म, उनमें पैसा बहुत है, लेकिन अगर आपने स्टोरी देखनी है तो आप छोटे एक्टर्स की फिल्म, और इवेंचुअली पैसा जनरेट हो जाता है यार। फनकार, ये फनकार लोग हैं मेरे ख्याल से। फनकार अक्सर ऐसे ही हैं जो पैसे की दौड़ में। हॉलीवुड पे आए हम। हॉलीवुड में आपको किस टाइप की फिल्में अच्छी लगती हैं? और यार हॉलीवुड में मुझे काफी सारी अच्छी फिल्म कुछ भी हो सकती है, वो ड्रामा भी अच्छा हो सकता है और अच्छा थ्रिलर भी हो सकता है। पहले यार बहुत हॉलीवुड में तो सबसे ज्यादा मुझे डेनियल डे-लुइस पसंद है, सबसे ज्यादा। वो वाहिद रिटायर्ड एक्टर है जिसने रिटायरमेंट ले ली, बस मैंने और एक्टिंग नहीं करनी। वो तो भाई वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट। और फिर बाद में फिर अल पचिनो, मार्लन ब्रांडो, अपने ये वॉकिन फीनिक्स, ये मैं बहुत मिक्स करके नाम लूंगा। बाकी सही, बहुत अच्छे लोग हैं। डिकैप्रियो कहीं लाइक करता है इनमें? हाँ बिल्कुल। मुझे भी रहता है मुझे बहुत यार। हॉलीवुड में आपको लोगों ने बड़ा सरप्राइज किया, जैसे आप हीरो समझ रहे थे वो अच्छा एक्टर भी निकला है। बाकी सी बात है, बिल्कुल सही बात। समझ रहे हो ना? तो हॉलीवुड में बड़े लोग हैं, लोग यहाँ पर भी हैं। जैक्सन के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम बीप कर देंगे यार, मजे का एक्टर। अच्छा देखो यार, फिल्म जो है ना वो डायरेक्टर्स मीडियम है। बिल्कुल सही बात है। फिल्म में डायरेक्टर अच्छा है तो फिल्म अच्छी, एक्टर भी अच्छा नजर आएगा स्क्रीन पे। बिल्कुल। थिएटर एक्टर्स मीडियम है, उसमें अगर एक्टिंग अच्छी होगी तो डायरेक्टर अच्छा नजर आएगा। तो डायरेक्शन जिन लोगों की मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये लगे कि ये फिल्म में इनसे और अच्छे लोग भी मौजूद हैं, तो मैं उनकी थिएटर में बात कर रहा हूँ भाई। आप थिएटर में देखें तो सही, आप लाइव वो खड़े होके वो बोलता है, वो चांद दिखाता है, आपको चांद नजर आता है। अच्छा, उनका करिश्मा, उनका चाल। अब मेरा एक सवाल है, उस सवाल के बाद हम आएंगे रैप अप की तरफ और आप हमें वो सुनाएंगे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। सवाल मेरा एक बहुत ही अलग तरीके का। अगर आपको मंटो के किसी एक अफसाने के ऊपर फिल्म बनाने का मौका मिले या थिएटर बनाने का मौका मिले, किस अफसाने पे बनाएंगे? यार पता नहीं, फिर भी पता नहीं, मैंने बिल्कुल बहुत मुश्किल फैसला है। नहीं, इस यहाँ तो मैं सिलेक्ट भी नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं। अभी मैं एक नाम लेना चाहता हूँ और एक और आ जाता है, फिर मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ फिर एक और आ जाता है। तो मैं चाहता ज़रूर हूँ कि मैं उस तरह की और चीज़ें। अच्छा, उस तरह की चीज़ें हम थिएटर में इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिल्म या किसी शॉर्ट फिल्म में? देखिए, मैं अदाकारी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है, मुझे वो स्क्रीन पे भी पसंद है, मुझे वो थिएटर में भी पसंद है। लेकिन प्रोसेस जो है ना, मुझे प्रोसेस जो है सारा एक किरदार तक आने तक का जो प्रोसेस है, या एग्जीक्यूशन तक का जो प्रोसेस है, आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक, मुझे स्क्रीन से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार और क्रिएटिव थिएटर का लगता है। हाँ सही। तो मैंने जब कहा था ना, मैं अपने आप को 5 साल बाद बहुत सारा थिएटर करता हुआ देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ थिएटर करूँ और मैं बहुत सारा करूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि जो सिर्फ थिएटर करता इसका रहता है मतलब वो ये नहीं भूखा कि मर जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि थिएटर में पैसा नहीं है। जो ये कहता है वो मेरे पास आए, मैं उसे पैसे वाले के पास लेके चलूँगा। उनके पास इतना पैसा है कि वो इनसे मिलेंगे भी नहीं। वो एक और ही लॉबी का हिस्सा है, ठीक है। तो खैर अब ये और बहसें हैं, लेकिन यार हर उस चीज़ में पैसा है जिसमें आप बेस्ट हैं।
लाइन से 6 चाय वाले हैं तो एक की चाय ज़्यादा बिकती है इसलिए क्योंकि वो बेस्ट है, वो ज़्यादा मजे की बनाता है। आप थिएटर अच्छा बनाओ, थिएटर अच्छा बनेगा। वो तो अब कम काम हो रहा है, बहुत सारी वजूहात हैं, फिर पीछे चले जाओ हिस्ट्री में, फिर आप यादा 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 बहुत सारे कट्टे खोलो, ब्लेम गेम शुरू करो, सब साइड पे छोड़ो, काम करो थोड़ा थोड़ा। इवेंचुअली ऑर्गेनिकली चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है। ठीक है जी, अब हम आएंगे, जब तक आपने चूज कर लिया होगा क्या आपने सवाल क्या पूछा था? मैं इतने लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल भूल जाता हूँ। मंटो। मंटो मंटो खैर वैसे वाकई मंटो या का क्या कहें उन पे, वाकई चूज करना वाकई बहुत मुश्किल है कि यार, मुझे आपने एक सवाल नहीं पूछा यार। क्या हमें आप करें सवाल। आपको कहना चाहिए था कि कोई इससे रिलेटेड मतलब कोई ख्वाब बताएं, कोई अजीब सा ख्वाब बताएं। ऐसे सवाल पूछते हैं यार, अजीब अजीब, मतलब ऐसे थोड़ी। कैसे सवाल है? कोई अपना ड्रीम बताएं ऐसा जो बहुत अजीब सा हो। नहीं कभी छत से गिरी तो नहीं, मैं ये सवाल आप मुझे अपने अगर मुझे आपने कोई ऐसा ख्वाब सुना दिया जो बहुत अजीब सा और मुझे काटना पड़ गया फिर। नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको पहले एक शेर सुनाता हूँ जी। वो सिर्फ मुझे लगता है कि वो मुझे सुनाना चाहिए अभी आपको। एक अनोखे राग में वखरे साज में हो। वाह। एक अनोखे राग में वखरे साज में हो, जॉन का लिखा नुसरत की आवाज में हो। वाह वाह वाह, जॉन का लिखा नुसरत की आवाज में हो। उफ। तो बस ये 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से मैं जुड़ा हूँ इस सबसे। क्या सुनेंगे आप बताइए? आप कोई भी ऐसी चीज जो आसान हो, आसान हो, हमारे देखने वालों के लिए आसान हो, आसान समझ में आए, ताकि उनको शायद हमारे इस मीडियम से उनको पता चले कि शायरी उतनी बोगस और इतनी अजीब जितनी वो समझते हैं उतनी नहीं है। यार मैं एक दो चीजें हैं मेरे जहन में जो थोड़ी बहुत मैं सुना देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि समझ आएंगी कि नहीं, मेरी तरफ से तो ये बहुत सीधी सीधी। इरशाद हो। हम सफर नहीं मिला, हम सफर नहीं मिला, यार घर नहीं मिला। वाह। हम सफर नहीं मिला, यार घर नहीं मिला, 100 चराग घिस दिए, जिन मगर नहीं मिला। वाह। जिन मगर नहीं। मर गई परिंदगी, मर गई परिंदगी पर शजर नहीं मिला। खूबसूरत। मर गई परिंदगी पर शजर नहीं मिला, खिड़कियों से आएंगे जिनको दर नहीं मिला। वाह, खूबसूरत यार। मर गई परिंदगी पर शजर नहीं मिला, खिड़कियों से आएंगे जिनको दर नहीं मिला, जिनको दर नहीं मिला, कू बकू तलाश की, दर बदर नहीं मिला। वाह। लाख जाप रट लिए, लाख जाप रट लिए, वो असर नहीं मिला। हम सफर नहीं मिला, यार घर नहीं मिला। वाह वाह वाह। आपके ख्याल से ये आसान था? मेरे लिए तो था। इसी तरह का एक और मैं कुछ और कोशिश कर रहा था, वो याद आ जाए। प्यासा प्यास में पानी चाहता है, वाह। प्यासा प्यास में पानी चाहता है, हर किरदार कहानी चाहता है। ऐसे क्या? प्यासा प्यास में पानी जाता है, हर किरदार कहानी चाहता है। इस रग़बत पे हैरत होती है, इस रग़बत पे हैरत होती है, फानी होकर फानी चाहता है। वाह वाह वाह। लिखने वाला देवी देवता नहीं, लिखने वाला देवी देवता नहीं, दीवाना दीवानी चाहता है। वाह वाह वाह। बस लैला की आंखें देखी थी, बस लैला की आंखें देखी थी, तब से दिल वीरानी चाहता है। वाह वाह। नाइस, वेरी नाइस। बस लैला की आंखें देखी थी, तब से दिल वीरानी चाहता है। शौक के मारे घायल जहनों से,
शौक से बोझल घायल ज़हनों से, शौक से बोझल घायल ज़हनों से रम्ज नई हैरानी जाता है। बोल समंदर साहिल चूमेगा, वाह 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 वाह। बोल समंदर साहिल चूमेगा, चांद बनूं तो गियानी चाहता है। मैं फिर से बोल समंदर साहिल चूमेगा, चांद बनूं तो गियानी चाहता है। शौहर प्यासा प्यास में पानी जाता है, हर किरदार कहानी जाता है। कैसे कर लेते हैं? लम्हा भर में एक कनेक्शन होता है, नज्म सफ़े पे खुद से आ जाती है यार। इज इट यू ना? ये कौन? नाइस। ऑन दिस नोट अगली बार मिलेंगे इंशाल्लाह हम किसी और। हमने शुरू में जितनी कोनियां मिलाई थी वो सब जाया कर दिया हमने हाथ में। अब ठीक है, इतनी देर से तो कोरोना खत्म हो गया। अब कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर के घर में बैठा हूँ, चित्तर पड़ेगी मुझे। खैर हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और मैं इसी तरह, हम इसी तरह दूसरे शाहजी आज हैं इधर ही आसपास कहीं, मुझे महसूस हो रहे हैं, लेकिन अभी वो कैमरे के सामने नहीं। इंशाल्लाह जल्द उनके साथ वापस आएंगे हम। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द।